हेलो स्टूडेंट, आज हम भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां अथवा विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि भक्ति काल की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। बीए फर्स्ट ईयर में अक्सर ये प्रश्न आता है कि भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में लिखिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, भक्ति काल दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण मार्गी काव्यधारा तथा सगुण मार्गी काव्यधारा। निर्गुण मार्गी काव्यधारा को फिर संत काव्य परंपरा, जिसके प्रमुख कवियों में कबीरदास जी का नाम लिया जाता है। दूसरी तरफ सूफी काव्य या प्रेम मार्ग की काव्यधारा का नाम आता है, जिसमें प्रमुख रूप से हम जायसी का नाम लेते हैं। फिर सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य परंपरा, जिसमें तुलसीदास जी का नाम हम बड़े आदर से लेते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, जिसमें सूरदास जी आते हैं। तो इन दोनों काव्य धाराओं के आधार पर भक्ति काल की कुछ प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं, उनका हम विश्लेषण करेंगे। जैसा कि भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल है। पहला काल आदिकाल आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रमी की है तक मानी है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल जो है अपनी असाधारण और अभूतपूर्व विशेषताओं के कारण स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्णिम युग सबसे पहले सर जॉर्ज ग्रीशर ने भक्ति काल को स्वर्णिम युग की संज्ञा दी थी। इस काल के अंतर्गत न केवल भक्ति की विविध धाराएं प्रभावित थी, अपितु हिंदू संस्कृति तथा मर्यादा की रक्षा के लिए सर्वाधिक काव्य रचनाएं करने का प्रयास भक्ति काल में किया। भक्ति धारा वास्तव में स्वर्णिम काल तथा युग की जननी बनकर आई थी। इस अवधारणा के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी लिखा है, जिस युग में कबीर, जायसी, सूर जैसे प्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है। अतः भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों को हम कुछ विशेषताओं के आधार पर कुछ पॉइंट बनाए हैं, उनके आधार पर डिस्क्राइब करेंगे। जैसे पहले नंबर पे हम रखते हैं पूर्व एवं परवर्ती काल से बढ़कर। पूर्व मतलब भक्ति काल से पूर्व कौन सा समय था? आदिकाल का समय था। उसके बाद रीति काल आया, आधुनिक काल आया। इन समय में सबसे बढ़कर भक्ति काल का अपना ही अलग स्थान है। भक्ति काल का साहित्य अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती काल की रचनाओं से बढ़कर और श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे वीरगाथा काल में, वीरगाथा या आदिकाल में, और रीति काल या आधुनिक काल में इस प्रकार की साहित्यिक विशेषताओं का अभाव रहा है। भक्ति काल में ज्यादातर भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी गईं। अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती काल की रचनाओं में श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण रचनाएं थीं। इस काल में ब्रज भाषा, अवधी भाषा का सामान्यतः लोकमानस के मन तथा हृदय पर छाई हुई थी। दूसरा पॉइंट आपका बनता है भाव पक्ष और कला पक्ष का संबंध है। इस चीज को आप याद रखिए। मैं बीए फर्स्ट ईयर के हिसाब से बता रही हूँ कि अपन जब क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आंसर लिखिए, तो थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, अगर डिटेल में तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे आता है भाव पक्ष और कला पक्ष का अद्भुत संबंध है। भाव पक्ष मतलब कोमल पक्ष और कला पक्ष मतलब भाषा, शैली, अलंकार। ये दोनों ही तत्व भक्ति काल की काव्यधारा, चाहे वह निर्गुण मार्गी काव्यधारा हो या सगुण मार्गी काव्यधारा हो, दोनों ही काव्य में इनका अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। काव्य पक्ष और दोनों ही ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे के पर्याय और तथा समरूपी हैं। इसके लिए सभी उपयुक्त काव्यधाराओं की सुंदर योजनाओं का प्रतिपादन किया गया है। जैसे सगुण भक्ति काव्यधारा में कृष्ण के अंतर्गत जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा आती है, उसमें सूरदास ने कृष्ण के जो वर्णन किए हैं वह जनसाधारण के हृदय पे एकदम ऐसी हमें छाप छोड़ देते हैं कि उनका न भूलने का नाम ही नहीं लेते हैं। जैसे कृष्ण का रूठना या माँ से कहना कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, या माँ मैं तो चंद खिलौना लीनो। तो ऐसी जब रचनाओं को हम पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमारे हृदय में
एक ऐसा पक्ष बन जाता है कि हम हर बच्चे में कृष्ण के रूप के दर्शन करते हैं। तीसरे नंबर पे आपका आता है आध्यात्मिक और साहित्य का मंजुल समन्वय। मतलब भक्ति काल की जो काव्य धाराएं थी वो घोर और आध्यात्मिक साहित्य का सुंदर सम्मिश्रण लिए हुए थी, चाहे वो निर्गुण मार्गी हो या सगुण मार्गी कवि हो। उसके अंतर्गत संत काव्य परंपरा के या प्रेम मार्गी सूफी काव्य परंपरा के कोई भी कवि हो, या राम भक्ति काव्य परंपरा के, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के, या उनसे हटकर जो किसी परंपरा के कवि नहीं थे, उन्होंने अपने साहित्य में आध्यात्मिक भक्ति के साथ साथ आध्यात्म और साहित्य का मंजुल समन्वय दिखाया है। जैसे सूफी कवि जितने भी थे, उनकी जो रचनाएं चलती थी वह लौकिक से धीरे धीरे अलौकिक संसार, मतलब ईश्वर, जमीन से जुड़ते जुड़ते ईश्वर के रूप में पहुंच जाती हैं। जैसे तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। सूरदास जी ने लिखा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आ गए। इस तरह की आप एक दो कोटेशन इसमें दे सकते हैं। चौथा नंबर पे आता है आपका गुरु महिमा। जैसा कि भक्ति काल में है, भक्ति काल की जो काव्यधारा है वह गुरु, कोई भी काव्यधारा हो उसमें गुरु के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। गुरु महिमा को इस धारा के कवियों ने ईश्वर के, मतलब गुरु को उन्होंने ईश्वर के समकक्ष ला के खड़ा कर दिया है। चाहे वह सूर हो, तुलसी हो, कबीर हो या जयसी हो, सभी ने गुरु को ईश्वर से बड़ा माना है, क्योंकि वो जानते हैं कि गुरु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब बीच का ऐसा व्यक्ति है जो हमें ईश्वर तक जाने का राह दिखाएगी। जैसे कबीरदास जी ने, बहुत ही सभी लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा उदाहरण है कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। मतलब मेरे सामने गुरु भी खड़ा हुआ है और गोविंद भी खड़ा हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं किसको पहले नमन करूं, लेकिन बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया जलाए। मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले गुरु को नमन करना चाहिए, अगर गुरु ना होते तो मुझे गोविंद की प्राप्ति किस तरह से होती। ऐसे ही भक्ति काल के सब जितने भी कवि हैं, उन्होंने चाहे तुलसीदास हो या सूरदास हो, सब गुरु की महिमा का प्रतिपादन करते हैं। जैसे सूरदास के गुरु बल्लवाचार्य थे, तो उन्होंने जब सूरदास को देखा तो उन्होंने सूरदास से कहा कि सूर हो के काहे को ज्ञात हो, कछु सगुन लीला पद गाओ। मतलब अगर सूरदास को बल्लवाचार्य ना मिलते तो वो शायद ही कृष्ण के जो काव्य है वो ना लिख पाते, मेरे विचार से। अब चौथे नंबर पे आता है आपकी भक्ति की प्रधानता। जैसा कि भक्ति काल में स्पष्ट होता है, भक्ति भावना की तो प्रधानता होगी। इस काव्य की चारों काव्य धाराएं अर्थात संत मार्गीय, प्रेम मार्गीय, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति काव्य धारा साहित्य में ईश्वरासन के लिए भक्ति पर समान बल दिया है। चाहे वो निर्गुण मार्गी कवि हो, निर्गुण जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जिनका ईश्वर निर्गुण निराकार है, चाहे वो सगुण मार्गी कवि हो, जिनका ईश्वर सगुण साकार है, उन्होंने दोनों ही कैसे भी हो, उन्होंने दोनों लोगों ने ईश्वर की भक्ति भावना की प्रधानता पर बल दिया है। कबीरदास जी ने निर्गुण ईश्वर के उपासक होते हुए भी भक्ति की प्रधानता दी। सभी गण अपनी काव्य धारा की सिद्धांतमयी पद्धति से ईश्वर में अटूट आस्था रखते थे और उन्होंने अपने अपने भावों को भी प्रकट किया है। अपने विचारों का प्रतिपादन करते हुए कबीर लिखते हैं, हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ मुआ संसार, या लाली मेरे लाल की तित देखूं तित लाल, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। तो ऐसे भक्ति काल में जितने भी कवि हों, चाहे वह निर्गुण मार्गी कवि हों, चाहे सगुण मार्गी कवि हों, उन्होंने भक्ति को प्रमुख मार्ग माना है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। छठवां नंबर पे आपका आता है अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग भक्ति का दूसरा रूप माना जाता है। चाहे भक्ति का हो या संसार में रहने का हो या किसी से भी प्रेम करने का कोई भी अगर मार्ग है, अगर आप उसमें सच्चे मन से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। तो एक अहंकार का त्याग ही भक्ति मार्ग का प्रमुख लक्षण है।
जब तक मनुष्य के मन में अहंकार रहेगा तब तक सच्ची भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे वह निर्गुण मार्गी कवि हो या सगुण मार्गी कवि हो। दोनों ने ही अहंकार के त्याग के लिए कहा है। जैसे कि कबीरदास जी अपने कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोना समाई। मतलब उनके कहने का तात्पर्य, जब मुझ में अहंकार भरा हुआ था तब मेरे पास हरि नहीं थे, अब मैं जब हरि को ढूंढने निकला हूँ, अब हरि है मैं नहीं, जब अब मैं ढूंढने निकला हूँ तो हरि तो है लेकिन मैं नहीं हूँ। प्रेम की जो गली है, प्रेम को जो प्राप्त करने का मार्ग है वो बहुत सकरा है। तामे दोना समाए, उसमें अहंकार और प्रेम दोनों चीजें एक साथ नहीं समा सकती हैं, इसलिए हमें एक चीज का त्याग करना पड़ेगा। तो प्रेम के लिए हमें किस चीज का त्याग करना पड़ेगा? अहंकार का। तो कबीरदास जी का दोहा, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोना समाही। तो आप समझ गए होंगे। अब आपका 7वें नंबर पे आता है नाम की महिमा। संतों, सूफियों अथवा सगुण साधकों ने कीर्तन, भजन तथा नाम स्मरण को समान रूप से महत्व दिया है। तुलसीदास जी का कहना है कि अलखई का लखें राम नाम जब नीच। जायसी स्मरण की भी मैं प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी भी स्मरण की महिमा का प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि सिमरो आदि एक करतारू, जेहि जीव तीने कीन संसारू। इसी प्रकार कबीर ने भी नाम के महत्व को अनेक रूपों में स्वीकार किया है। सूरदास के गुणात्मक प्रेम भक्ति में कीर्तन, स्मरण, जप का पूरा महत्व हमें देखने को मिलता है। तो मैं आपको, टाइम कम है इसलिए आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। 8वें नंबर पे आपका आता है लोक कल्याण की भावना। भक्ति युग में निर्मित साहित्य की प्रमुख विशेषता है वह बहुजन हित संपादन का रहा है। मतलब जो भी साहित्य लिखा जाता है वो किस भावना से प्रेरित होकर लिखा जाता है? लोक कल्याण की भावना अपने साथ साहित्य, क्योंकि कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो भक्ति काल में जो साहित्य लिखा गया वह क्या है? बहुजन हिताय और लोक मंगल की भावना से प्रेरित होकर लिखा गया था। इसमें आपके तुलसीदास हैं, कबीरदास जी हैं, सूरदास, रस खान, मीराबाई, जितने भी कवि हैं वो उनकी कविताओं में या उनकी रचनाओं में भक्ति में कौन सी भावना है? लोक कल्याण प्रमुख रूप से है। भक्ति की शाखाओं में सदाचार और नैतिक भावना पर यथेष्ट बल दिया गया है। चाहे निर्गुण मार्गी कवि हो या सगुण मार्गी कवि, सभी लोक कल्याण की भावनाओं को अपने अपने ढंग से व्यक्त करते हैं। समूचे भक्ति भावना ने भेदभाव को कम किया है तथा समन्वयात्मकता को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया है। मतलब भक्ति काल एक ऐसा काल है जिसमें ऊंच नीच, जाति पाति सारे भेदभाव को मिलाकर जो बचा है उसका सार रूप क्या है कि सिर्फ लोक कल्याण हो किसी भी रूप में। तो कबीर का बहुत सुंदर उदाहरण देखिए। कबीरा ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहे रहे थोता दे उड़ाए। मतलब कबीरदास जी कहते हैं जैसे सूप जो होता है ना, फटकने वाला, गेहूं वगैरह फटकते हैं, वो अपनी फितरत नहीं छोड़ता। जब हम सूप को चलाते हैं तो वो दाल अलग हो जाती है, छिक्कल अलग हो जाते हैं, उसकी जो चुनी बोलते हैं वो अलग हो जाता है। और सार सार को गही रहे, मतलब जो मुख्य रूप से क्या है, जो मुख्य संसार में क्या है? प्रेम फटकने से सारी चीजें बुराई भलाई सब मिट जाती, सिर्फ क्या बचता है? सिर्फ भलाई, लोक कल्याण की भावना। तो भक्ति काल का जो काल था वो लोक कल्याण की भावना उसकी प्रमुख विशेषता थी। 9वें नंबर पे आपका आता है सामाजिक विषमताओं का विरोध। भक्ति काल में सामाजिक विषमताओं या विडंबनाओं का तीव्र विरोध किया गया। सामाजिक विषमता कौन कौन सी होती है? जैसे जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव, बाह्य आडंबर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में तब भी व्याप्त थी, अभी भी व्याप्त है। लेकिन भक्ति काल के जितने भी कवि हैं, चाहे किसी भी मार्ग के कवि हो, निर्गुण हो या सगुण हो,
सगुण मार्गी कवि हो, कोई भी हो, उन्होंने सामाजिक विषमताओं का खुलकर विरोध किया है। निर्गुण मार्गी कवि ने तो सभी प्रकार के असामाजिक तथ्यों की अत्यंत कड़े शब्दों में निंदा भी की है। जात पात के विरोध में उन्होंने कहा है, जो तू बामन भजनी जाया, आन रहा है तू क्यों नहीं आया। मतलब अगर जैसे तू कहता है कि मैं तो ब्राह्मण के पेट से जन्मा हूँ भैया, मैं तो बहुत उच्च हूँ, तो वो कहते हैं तो ये बता दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आया। कोई और भी व्यक्ति जो आता है संसार में वो एक ही रास्ते से आता है, और तू अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है, बड़ा उच्च बता रहा है कि विद्वान है। ब्राह्मण मतलब यहाँ विद्वान व्यक्ति से है, विद्वान है, और तू दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आया। ऐसे ही कबीरदास जी ने जैसे पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। जैसे मुसलमानों के भी ऊपर उन्होंने किया है, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांक दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ऐसे आप कई सारे उदाहरण लिख सकते हैं जो आपकी भक्ति काल में आते हैं, जो आपके आगे भी काम आएंगे, भक्ति काल की विशेषताओं में आएंगे, निर्गुण मार्गी काव्य विशेषताओं में आपके आएंगे। आपको कुछ कोटेशन जरूर लिखने, क्योंकि कोटेशन से आपको डिस्क्राइब ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। 10वें नंबर पे आपका आता है विविध दार्शनिक मत तथा सिद्धांत। भक्ति काल जो काल था उसमें बहुत सारे दार्शनिक मत तथा सिद्धांत आए। जैसे भक्ति काली धारा में कविगण विभिन्न प्रकार के दार्शनिक मतों तथा सिद्धांतों से प्रभावित थे। उदाहरण के लिए जैसे कबीरदास जी जो हैं शंकराचार्य से के अद्वैतवाद से प्रभावित थे, रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित ही नहीं अपितु उसके अनुयायी थे, क्योंकि रामानंदाचार्य के शिष्य रामानंद थे, रामानंद के शिष्य कबीरदास जी थे, तो कबीरदास जी पर पूरी से विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव था। इस काल में बल्लवाचार भी थे, बल्लवाचार का द्वैतवाद। ऐसे ही बहुत सारे जो संप्रदाय थे, इसमें अलग अलग जो धाराएं थी, वो सारी धाराओं के दर्शन हमें भक्ति काल में होते हैं। 10वें नंबर पे आपका आता है लोक भाषाओं की प्रधानता। लोक भाषाओं को आश्रय देना भक्ति काल की सर्वप्रमुख विशेषता है। सभी संत एवं भक्त कवियों ने अपनी अनुभूतियों की जो अभिव्यक्ति है उन्होंने लोक प्रचलित भाषा में दी है। चाहे वो कबीरदास जी हों, उनकी पंचमेल खिचड़ी थी, ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते थे। सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, तुलसीदास जी ने अवधी ब्रज भाषाओं को प्रयोग किया है। इन भक्ति काल के जितने भी कवि हैं, चाहे मीराबाई हो, उन्होंने राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। रसकान उस समय मुसलमान कवि होते हुए भी उन्होंने ब्रज भाषा अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कोई भी कवि हो, उन्होंने जनमानस के हृदय पर अपनी पैठ लोक भाषा के माध्यम से जताई है। सभी संत एवं भक्त कवियों ने अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्ति के लिए सक्षम माध्यम के रूप में लोक प्रचलित भाषा के विभिन्न रूपों का सफल प्रयोग किया है। तुलसीदास नाना पुराण एवं निगमानकों पारंपरिक पंडित थे। वो संस्कृत के भी विद्वान थे, बहुत सारे पुराण पढ़े थे, उनका संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार था, किंतु उन्होंने अपने साहित्य के सर्जन के लिए रामायण वगैरह जो लिखी है, अवधी भाषा में रामायण लिखी है, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में लिखी है। सूरदास आदि कृष्ण भक्ति कवियों की भाषा लोक प्रचलित ब्रज भाषा है। कबीर आदि कवियों ने सदुककड़ी भाषा, मतलब उनकी पंचमेल खिचड़ी टाइप की, यहाँ ये भी भाषा ब्रज भी है, अवधी भी है, ग्रामीण भी है, सारी भाषाओं का जो मिश्रण है वो कबीरदास जी की भाषाओं में मिलता है। उसके माध्यम से उन्होंने अपना संदेश जन सामान्य तक पहुंचाया है। जायसी के प्रेम काव्यों में लोक प्रचलित अवधि मिलती है। अपनी अनुभूतियों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए लोक प्रचलित भाषा शैली का प्रयोग करना भक्ति काल की प्रमुख विशेषता तथा उद्देश्य था, जिसके आधार पर, क्योंकि भाषाई आधार पर हम व्यक्ति को अपना उद्देश्य बता सकते हैं, जो कि भक्ति काल में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। 12वें नंबर पे आता है भारतीय संस्कृति के दिग्दर्शन।
जैसे भक्ति काल में भारतीय संस्कृति का अभूतपूर्व दर्शन होता है। इस दृष्टि से ये कविगण भारतीयता के अत्यंत श्रेष्ठ पोषक और पक्षधर दिखाई देते हैं। राम भक्ति काव्य धारा हो या कृष्ण भक्ति काव्य धारा हो, इसमें निरूपण जो किया गया है वो पुनः पुनः किया गया है। जैसे राम भक्ति काव्य धारा में राम के चरित्र सौंदर्य का वर्णन है, तो उसमें भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। कृष्ण काव्य कृष्णदास जी, सूरदास जी ने सूर सारावली में कृष्ण के जो चरित्र का वर्णन किया है, हमें उसमें भी संस्कृति के भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। चाहे वो प्रेम मार्गी या सूफी काव्य परंपरा के कवि हों, उन्होंने हिंदू घरों की लोक प्रचलित कथाओं को बाहर लाया, उसके माध्यम से भी हमें भारतीय संस्कृति के दिग्दर्शन होते हैं। समन्वयात्मकता भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता क्या है? समन्वयात्मकता। यद्यपि संत कवियों की वाणियों में चुनौती भरी करा थी, वो चुनौती देते थे, किंतु उनका अंतिम उद्देश्य क्या था? वर्ग भेद मिटाकर, जाति भेद मिटाकर समन्वयात्मकता लाना। संतों की समन्वयात्मक प्रवृत्ति को सूफी मत से आश्रय मिला। तुलसी साहित्य में समन्वयात्मकता का एक विराट रूप देखने को मिलता है। तुलसी की रामचरितमानस में भाई बहन का समन्वय, भाई भाई का समन्वय, राजा प्रजा के बीच समन्वय, एक विराट तुलसी का पूरी रामचरितमानस एक लोक समन्वयात्मक काव्य के रूप में, लोक मंगल के काव्य के रूप में हमारे सामने आती है। निसंदेह कृष्ण भक्ति काव्य में भी सांप्रदायिकता, अर्चना पद्धति की चर्चा है, किंतु उसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्गभेद नहीं है। भक्ति काव्यों में बहुधा उनके रचयिताओं को नामोल्लिखित समन्वयात्मक सहिष्णुता का उपलक्ष्य है। भले ही इसके और भी अनेक कारण होते हैं, लेकिन भक्ति काल में समन्वयात्मकता की प्रवृत्ति हमें पूर्ण रूप से दिखाई देती है। 14वें नंबर पे आता है शैली, रस, छंद व अलंकार। ये कला पक्ष में आते हैं। भक्ति काव्य में भावात्मक और चित्रात्मक दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। जैसे सूरदास की चित्रात्मक शैलियां हैं, ज्यादातर कृष्ण के जितने भी चरित्र चित्रण किए हैं, चाहे वो उनके बचपन से लेके उनके गोपियों के साथ रास लीला करने से, फिर भ्रमर गीत प्रसंग में उद्धव गोपियों का संवाद, जब भी हम उनको पढ़ते हैं एक हमारे सामने एक चित्र उपस्थित हो जाता है। और जब उद्धव और गोपियों के संवाद के बारे में पढ़ते हैं, कृष्ण के वियोग में जब गोपियां कहती हैं, तो हमारा हृदय एकदम भावनाओं से भर जाता है। ऐसे ही तुलसीदास के रामायण जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने सारे चित्र बखूबी उकर जाते हैं, जो भावात्मक स्तर पर हमें अंदर से झकझोर देते हैं। झांसी के काव्य को ले लो, आप कबीरदास जी के ले लो, मीराबाई, रसखान। भक्ति काल में ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि समय कम है। उनके काव्य को जब हम पढ़ते हैं उसमें भावात्मक और चित्रात्मक दोनों ही शैलियों के दर्शन होते हैं। बोधगम्यता और भाव प्रधान बोधगम्यता और भावमयता भक्ति काव्य धारा की सफलता का प्रमुख कारण रही है। इस धारा में सभी शैलियों का दर्शन होते हैं, इसमें दोहा, चौपाई, रोला, सोहटक, सवैया, फुटकर छंद, मुक्तक छंद, फुटकर छंद मुख्य रूप से हैं। इसमें रोला, दोहा, चौपाई, सवैयों में ज्यादातर भक्ति काल में काव्य रचना हुई हैं। अलंकारों में अनुप्रास, रूपक, उत्तमा, रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान आदि अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तुलसीदास जी को तो और सारे रसों का नौ रसों का प्रयोग इस हमें काव्य में बखूबी मिलता है। भक्ति रस का भी, भक्ति और वात्सल 10वां रस भक्ति और 11वां रस वात्सल का भी बखूबी प्रयोग इस काव्य रचना में मिलता है। और सूरदास को तो वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है। इस तरह से भक्ति काल में शैली, रस, छंद और अलंकार की दृष्टि से ये काव्य पूर्ण रूप से सफल हैं।
कुछ और विशेषता हैं, जैसे भक्ति काल में वीर काव्यों की भी रचनाएं हुई हैं, प्रबंधात्मक चरित्र काव्य लिखे गए हैं, नीतिपरक काव्य भी लिखे गए हैं, गद्यात्मक साहित्य भी है, रीति काव्यों की रचना भी हुई है। भक्ति काल में लास्ट में कुछ काव्य ऐसे हैं जिनमें रीति काल की कुछ छटा उसमें दर्शनीय है और उसमें हमें दिखाई देती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भक्तिकालीन जो काव्य धारा है उसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू जनमानस की घोर निराशा को नष्ट करने के लिए आई थी। इसमें संपूर्ण सामाजिक विषमता को समानता में बदलने के अपने उद्देश्य से पूरी सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार यह काव्य धारा निश्चित ही स्वदेश एक समर्थ काव्य धारा है। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति काल की जो काव्य धारा है वो भक्ति भावना से तो पूर्ण रूप से प्रभावित है, लेकिन उसने उस समय में उस काल में आकर जो वहाँ का जनमानस था उसमें भक्ति भाव के जो बीज उपजाए हैं, तो उनमें एक नवीन काव्य धारा या नवीन जीवन जीने की इच्छा का संचार हुआ और जो कि जाति पाति ऊंच नीच के भाव से परे लोक मंगल की भावनाओं को लेकर लिखा गया था। मेरा विचार है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया होगा और बीए के हिसाब से इतना लिखना काफी है। बाकी जी धन्यवाद।